कहता है कि बस मैं एक ही बात चाहता हूं कि लोग पाप न करें और विश्वास करें और वो बढ़ते चले जाएं। मरकुस 1:40 में देखो, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। ये कोढ़ी ने एक क्वेश्चन किया प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, कह रहा है कि क्या आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं? हम पढ़ेंगे। हाँ, एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, देखो यहाँ क्या कह रहा है। कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं इसको क्वेश्चन की तरह पढ़ूंगा कि कोढ़ी यीशु के पास आया और उसे विनती की और कह रहा है कि क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाऊं? इसका क्वेश्चन ये है, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है। कह रहा है, देखो लिखा, कह रहा और उसके सामने घुटने टेक कर, कह रहा है क्या कह रहा है? इसका मतलब योग्यता ढूंढ रहा है, परमेश्वर के अंदर टैलेंट है कि नहीं है, यीशु के अंदर टैलेंट है कि नहीं है। और यीशु मसीह उसको देख रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मेरे से, यदि तू चाहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं? मतलब अपनी माँ से पूछ रहा है, अपने बाप से पूछ रहा है, क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाऊं? अरे वो सबका बाप है, वो कहता है कि मैं चाहता हूं। उसने क्या उत्तर क्या दिया इसी में, इसके 41 में? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, हाँ, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। कहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब यीशु मसीह का आंसर क्या था कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब शैतान ने कोढ़ी को इतना डरा रखा था कि तू चंगा नहीं हो सकता, तू अशुद्ध है, तू अशुद्ध है। और वो तख्ती गले में लटका कर वो दौड़ता जाता था, बोलता था मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। क्योंकि उसको वहां की सरकार ने उसको एक आदेश दिया था, क्योंकि पुराने नियम के अंदर जब कोई कोढ़ी हो जाया करता था तो वो धीरे धीरे उसके पास जो भी कोई बैठ जाया करता था उसको भी कोढ़ लग जाता था। इसलिए उसको गांव से बहुत दूर रखा जाता था। वो एक कुर्डी पर बैठकर अपने फोड़े फोड़ता था। और उसी समय जब उसने दूर से यीशु मसीह को आते हुए देखा, तो क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह नासरी चमत्कार करता है, लेकिन उसने अपने आप को एक्टिवेट किया। हो सकता था वो उस कुर्डी पर बैठकर मर जाता, बेहोश हो जाता, ना जाता यीशु मसीह के पास। लेकिन वो उसी समय उसने अपने माइंड में, क्योंकि शैतान उसके माइंड में इतना डरा रहा था, तू चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ये तख्ती लटका कर घूम रहा था कि ऐसे तख्ती पर लिखा हुआ था, मैं अशुद्ध हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। और वो कहता जा रहा था, कहता जा रहा था। क्यों था उसको आदेश? ये वो इसलिए आदेश था क्योंकि कोई दूर से सुन ले, कोई गलती से उसके पास ना जाए और उसको रोटी ना दे दे, उसको पैसे भी देगा तो भी, कह रहा था कि उसको कुछ मदद भी करेगा तो भी उसको कोड़ लग जाएगा। इसलिए उसको दूर से डराने का आदेश था लोगों को, और वो दूर से डरा देता था लोगों को, बोलता था मैं नापाक हूं, भाग जाओ यहां से। मतलब कहता मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। और दौड़ रहा था और रो रहा था। लेकिन उसके हृदय से पूछो कि उसके अंदर क्या चल रहा था। और वो कुर्डी पर बैठकर, वो गांव के मोड़ पर बैठकर, उसको रोटी भी पता नहीं कैसे नसीब होती होगी, वो बैठकर रोता था। और वहां पर, लेकिन उस समय में जब यीशु मसीह वहां से आ रहे थे तो उसने सुना, और उसी समय उसका वो सोच सकता था कि वो अपने आप को एक्टिवेट ना करता। उसका मन टूटा हुआ था, उसका दिमाग टूटा हुआ था, उसके विचार खत्म हो रखे थे, लोगों ने उसको डरा रखा था। हो सकता है आप में से भी किसी को डरा रखा हो, तेरा कर्जा माफ नहीं होने वाला, तेरी नौकरी लगने नहीं वाली, तेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। और हम शक कर रहे हो इस कोढ़ी की तरह कि यार ये धर्म तो नहीं बदलता, ये यीशु मसीह वो तो नहीं है। लेकिन हम बहुत बार हम ऐसी परिस्थितियों में गिर जाते हैं और हम शक करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये शक नहीं कर रहा था, और उसी समय इसके अंदर एक डाउट था, लेकिन इसके अंदर एक विश्वास भी था कि इसके अंदर इसने उसी समय अपने आप को एक्टिवेट किया है। चुप कर कोढ़ी, कि तू कोढ़ी नहीं है, तू परमेश्वर का जन है, और तू जा यीशु मसीह के पास, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बीमारों के लिए रखा है। हालेलुया। और वो दौड़ता है, और वो दौड़कर यीशु मसीह के पास जाता है। और जाते ही उसने क्या काम किया? एक्टिवेट करना ये होता है कि उसने हाथ जोड़कर विनती किया, घुटने टेक कर प्रार्थना किया। कह रहा घुटने टेक दिए, एक्टिवेट कर लिया। आप अपने आप को सुबह उठकर कर एक्टिवेट ही नहीं करते, प्रार्थना में नहीं जाते, तो परमेश्वर आपके पास कैसे आएगा? लेकिन यहाँ पर उसी समय कह रहे कि यीशु मसीह जानते थे, उन्होंने पुराने नियम को फॉलो किया, उसने नए नियम को भी फॉलो किया, तो वो जानते थे पहले से। और उसी समय वहाँ पर जब उसके पास आया तो उसने कोढ़ी के पास एक गलत टीचिंग थी। यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते थे, तेरे पास एक गलत टीचिंग है कि तू बोल रहा है कि बोल मैं अशुद्ध हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। पर यीशु मसीह ने उसी समय उसको कहा ये गलत टीचिंग करना बंद कर। कहता है कि तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं बाहर आ जाऊँ, तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं चंगा हो जाऊं। परमेश्वर ने कहा तेरी इच्छा है या नहीं है, लेकिन तेरे बाप यीशु की इच्छा है तू चंगा हो जा। हालेलुया। कहता मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। मैं कह रहा हूं कि आज आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे। प्रभु गलत ढंग से की गई प्रेयर को कभी नहीं सुनते। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, इसलिए उनके गलत विचार, कह रहा ठीक सोच नहीं होगी तो इसलिए आपके काम रुके होंगे। इसलिए आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, ये कोढ़ी को पवित्र आत्मा ने छुआ भी नहीं। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहा कि यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया एक रात ड्रीम में कि जब मैं इसको पढ़कर सो गया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं।
आप कहेंगे लिखा तो यहाँ पर है कि यीशु मसीह ने उसको छुआ, लेकिन आपको समझना है इसको। देखो उसको क्या लिखा, क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम को जानता था वहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह आज्ञा को तोड़ने नहीं आया, कमांड्स को ख़त्म करने नहीं आया, अपने खुद के बाप के बनाए हुए आदेशों को ख़त्म नहीं करने आया। क्योंकि पुराने नियम में एक आदेश था, कह रहा है कि अशुद्ध वस्तुओं को ना छूना। आप समझ रहे हैं, ये अशुद्ध था, कोड़ी था, और उसी समय यीशु मसीह ने उसको छूने से पहले ही चंगा कर दिया था। हालेलुया। समझ में आया एक बात। फिर उसने उसको छुआ, कह रहा है कि उसने छू कर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसी समय उसको कहता मैं तेरा दिमाग शुद्ध करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तेरा दिमाग शुद्ध हो जाए, कि देख तू पहले ही चंगा हो गया मेरे छूने से, तेरा दिमाग शुद्ध हो, तेरे कान शुद्ध हो, तेरा नाक शुद्ध हो, तेरे मन शुद्ध हो, तेरा विचार शुद्ध हो, तेरी बोल शुद्ध हो। कहता कि मैं पहले ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर तुम्हारे विश्वास में कह रहा घटी है तो कह रहा कि आज भी तुम शुद्ध हो, आज भी तुम्हारे काम रुके पड़े हैं, लेकिन अगर तुम कह रहा है कि अगर विश्वास करते हो, अपने आप को विश्वास में एक्टिवेट करो, कह रहा है कि बस कहता है कि तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह हो सकता था इसको चंगा ना करता, इसकी गलत प्रार्थना पर, गलत विचारों पर वापिस जा सकता था, लेकिन ये अपने आप को एक्टिवेट करके आया था। आप लोगों को बोलते हैं कि एक बार चर्च चल तो चंगी हो जाएगी, जब चंगे नहीं होते तो हम वहाँ पर बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं थी भाई, परमेश्वर की इच्छा होगी तो चंगा हो जाएगा। अरे मत कहीं ऐसा, परमेश्वर की इच्छा है, कहता है कि लेकिन वो देखना चाहता है आप कितने दिन एक्टिवेट रहना चाहते हैं। हालेलुया। कितनी बार जाल डालना चाहते हैं पतरस की तरह, आप कितनी बार कहता कोशिश करना चाहते हैं। परमेश्वर कोशिशों का परमेश्वर है। आप जब कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है। मैं कह रहा हूँ गलत प्रेयर करना बंद करो, ये पूछना बंद करो कि तेरी इच्छा है कि नहीं, प्रभु की इच्छा है कि नहीं, तुम बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, शक्तिशाली होंगे कि नहीं होंगे। परमेश्वर कहता है तुम बढ़ोगे, शक्तिशाली होगे। कह रहा गॉड चाहते हैं जीसस के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। तुम जाओ और मैं कह रहा हूँ कि 100 साल तक जियो। परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर चाहता है। ये सोच निकाल दो, यीशु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ये सोच निकाल दो। यीशु मसीह चाहते हैं, आप गलत मत सोचो। कह रहा है कि आप सोच रहे हैं, लोगों ने डाल दिए आजकल, कहता है कि गलत सोच दी है। मैं आपको बता रहा था कि उस समय में मैं जब प्रार्थना करता था शुरू में, तो मेरे चर्च में चंगाई नहीं होती थी। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ नहीं करना बेटे, बस बोलता चला जा, मेरे चर्च में 100 नहीं 1000 लाखों चंगे हुआ करेंगे, हो गए। मैं घोषणा करने लगा। आप समझ रहे हैं, क्लेम। शादी करने से पहले आपको एक घोषणा करनी स्टार्ट करनी है, मेरी शादी हो चुकी है। अरे आपने प्रेयर ही नहीं की, कितने साल के हो गए, 28 के हो गए, 30 के हो गए, 32 के हो गए, सपना की विचारी कि 32 साल में ही होगी, नहीं तो मैं कह रहा हूँ तो अब घोषणा करते रहो, घोषणा, समझ रहे कि नहीं। तो हमने पहले से घोषणा करनी स्टार्ट कर देनी है। जो नहीं चाहिए, कहता विदेश जाना है तो पहले से स्टार्ट कर देना है। परमेश्वर देखता है जाल डालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मांगना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन हम गलत सोचने लगते हैं परमेश्वर से हो सकता है, मैं तो 8वीं पास हूं, अमेरिका जा सकता हूं मैं, अरे मेरे से हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज कान पकड़ के चाटा भी लगा सकता है। कहता है कि वो कह सकता है, कह रहा है मेरे से क्या नहीं हो सकता। हालेलुया। तो वो बोलता है, कह रहा है कि हो सकता है आज आप बिजनेस में सही ना हो, आपका बिजनेस सही ना चल रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना आ रही हो, आप बीमार पड़े हो, आप कोड़ी हो, कोई बीमारी ऐसी होगी हो ठीक ना हो रहे हो, लेकिन आप बार बार सक्सेसफुल ना हो रहे हो, आपको कोई बीमारी, कोई इलाज, आपका कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए ना मिल रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन अपने आप को सही करना है, बस सही प्रेयर को एक्टिवेट करो अपने आप को, कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दिखा मत्ती चैप्टर 19 के 25 में क्या लिखा, कि एक जगह पर वहां पर उसी समय एक व्यक्ति आया और यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहा था। कहता कि झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीना। अरे इतनी सारी, जब उसने देखी कि इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेंगी यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, तो बोला, चेला ही कह रहा है, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, कहता है परमेश्वर ये कैसे होगा, हम तो कभी कभी झूठ बोल देते हैं, हम दूध के धुले नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये तुमसे नहीं, परमेश्वर से होगा। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मैथ्यू चैप्टर 19 का 25, हाँ, कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। देखो कह रहा है यीशु ने उनको देखकर कहा, कह रहा है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो देखकर कहा उसने, यीशु मसीह ने, मैं आपको देखकर कह सकता हूं, मैं आपको देखकर भविष्यवाणी कर सकता हूं। पता है आपको, मैं आपको बिना देखकर भी भविष्यवाणी कर सकता हूं। आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं बिना देखकर भी कर सकता हूं। जब मेरे सामने लोग आ जाते हैं ना, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा ही बता देता है तुम मुड़े हुए हो। समझ रहे कि नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ये टीचिंग दे रहा हूं कि जब आप टीचिंग सही लेंगे तो कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको ये नहीं कह सकता तेरी गवाही नहीं बनी इस साल में, आपकी गवाहियां बनेंगी। आप मुझे चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, कोलकाता से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से
मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से, हैदराबाद से, कहीं से देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ आज ही गुड न्यूज आनी स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, इसका मतलब यीशु मसीह ने पहले से देख लिया उनको। कहता है इनका विश्वास नहीं है। आपके चेहरे बता देते हैं आपके अंदर विश्वास कितना है कितना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के समान भी होगा तो भी चलेगा। मतलब वो कितनी छूट दे आपको, कितनी छूट दे लोगों को। वो बार बार आता है और छूट देता है, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। जहां डिस्काउंट होता है वहां लाइन लगी होती है, जहां पर 100% डिस्काउंट होता है वहां पर लाइन लगी होती है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्लियर कर रहा है, कहता है कि मैं राई के दाने के समान भी विश्वास तुम्हारा देख लूंगा। एक्टिवेट तो करो, चर्च तो आओ, कहना जाल तो डालो, कुछ तो करो। कहता है कि आप आशीषित होंगे। आपको 2 जन को डेली बोलना है, हाथ पकड़कर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको 2 जन को डेली बोलना है, 2 जन। और मैं कह रहा हूं अगर आपने बोल दिया इस साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे आपके यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं इस साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में? आपको बोलना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। लेकिन बस अपने आप को एक्टिवेट रखो, चालू रखो, अपने आप को चालू रखो। यीशु मसीह की प्रार्थना करनी है, यस। यीशु मसीह से मिलना है, यस। हालेलुया बोलना है, यस। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, चर्च जाने के लिए तैयार हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर से बातें करने के लिए तैयार हूं। एक्टिवेट रखो विश्वास करने के लिए। अरे सब कुछ हो सकता है मेरे खुदा से। आप समझ गए? लूका 18:6-7 में क्या लिखा कि एक जगह पर यीशु मसीह उनको समझा रहे थे। कह रहा प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसकी तो सुन लो। कहता है तुम विश्वास नहीं कर रहे पर इसकी तो सुन लो। एक अधर्मी न्यायी क्या कह रहा है कह रहा इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? कहता है वो क्वेश्चन कर रहा है अधर्मी। कहता है जो दिन रात चुने हुए न्याय परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रात दिन, क्या परमेश्वर उनकी विनती सुनने में देर करेगा? और उसी समय यीशु मसीह उसके बारे में बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं वो देर नहीं करेगा। इसी के 8 में पढ़ते देखो क्या लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बस यही देख रहा था परमेश्वर। कहता कि ठीक है, कहता कि मैं तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या कहता एक्टिवेट रखोगे उस टाइम अपने आप को। कहता कि अगर तुम चंगे हो जाओ, तुम्हें काम ना बने, गाड़ी ना मिले, घर ना मिले, कहता कि लेकिन क्या उस दिन, कहता कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा उस दिन एक्टिवेट रखोगे अपने आप को। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको चंगाई देना। लेकिन जब यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, बहुत जल्दी न्याय करने के लिए संसार का आने वाला है, बहुत सारे लोग उस दिन रोएंगे और छाती पीटेंगे। बाइबल बोलती है कि हाय मैंने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कहता है कि जिस दिन मैं बादलों पर आऊंगा, क्या दुनिया विश्वास में रहेगी उस समय एक्टिवेट रहेगी? वो चाहता है कि आप एक्टिवेट रहें, आप हमेशा एक्टिवेट रहें। मिराइकल आपके लिए करना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। मिराइकल नहीं है, घर नहीं है, मिराइकल होगा, जाओ, आमीन बोल रहा हूँ। और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपके पास गाड़ी नहीं है, जाओ, मिराइकल होगा 3 हफ्ते के अंदर। आपका शरीर काम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मिराइकल होगा। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो मिराइकल होगा। कहता है हम भी कई बार फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर का विश्वास देखा जाता है, आपकी जुबान को देखा जाता है। आप कब से, कहता है जब आप घर से चलते हैं तब से नोट करता है संडे के दिन। मैं कह रहा हूं कि खासकर आप ये पाम संडे आ रहा है, ये संडे के दिन पर कहता है पाम संडे इसलिए आया कि यीशु मसीह के नाम का जो प्रचार हो रहा था, पूरी दुनिया में मुक्तिदाता आने वाला है, तो उसको कह रहा है कि वो देखो कोई बड़े ऊंट पर आ सकता था या फिर उस समय में बड़ी चीज पर, घोड़े पर आ सकता था। उस समय ये चीजें होती थी, कार नहीं होती थी। लेकिन वो गधे पर बैठकर क्यों आया? क्योंकि गधा एक नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। मतलब वो गधे पर इसलिए बैठकर आया कि अपने आप को चालू कर आया कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं जिस भी हाल में रहूंगा परमेश्वर के कामों को पूरा करूंगा और मैं मुक्ति का मार्ग हूं। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया, क्योंकि वो सालों साल से भविष्यवाणी हो रही थी पुराने नियम में कि वो लादू के बच्चे पर देख चढ़ावा आता है, वो पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला। और उसी समय कि वो आया और लोगों ने उसी समय नारे लगाने शुरू कर दिया, आकाश में होसना, बादलों में होसना, क्योंकि वो बताना चाहता था, अपने लोगों को देखना चाहता था कि मैं यरूशलेम में लोग एक्टिव है। उसी समय वो एक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट किया हुआ था कि यीशु मसीह आएगा। कितने दुख में थे वो। यहूदी लोगों को घर नहीं था, उनको मार मार कर इधर उधर भगा दिया जाता था। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे परमेश्वर पर, उनको साइड में कर दिया जाता था। लेकिन वो फिर भी एक्टिव रहे। खाने को नहीं था, एक्टिवेट रखा उन्होंने अपने आप को। यीशु मसीह आएगा। उनके पास नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, बच्चे नहीं थे, बीमारियां थी, समस्याएं थी, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। वो अपने आप को एक्टिवेट रखते थे। यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट रखा चलो ने कि नहीं यीशु मसीह आएगा और फिर से हम बड़े बड़े काम करेंगे। वो इसलिए कह रहा, कहता है कि मैं क्या दिन रात मुझसे प्रार्थना करने वाले लोग
कहता मैं उनकी सुनूंगा नहीं, सुनूंगा, लेकिन अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है, अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। परमेश्वर आपके साथ कभी भी कोई बुरी योजना नहीं बनाने वाला। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।